नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं जितिया व्रत की लोक कथाएँ आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कथा दो बहनों की है, सुखिया और दुखिया। सुखिया और दुखिया दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। जैसा उनका नाम था, उनके नाम के अनुसार ही उनका भाग्य था। सुखिया खूब सुखी थी और दुखिया बहुत गरीब थी। और दुखिया सुखिया के घर में ही काम करती थी। दिन भर वो काम करती थी और काम करने के बाद जो बासी खाना बचता था, उन खानों को लाके वो अपना गुजर करती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और खुद भी अपना गुजारा करती थी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। देखते ही देखते जितिया का व्रत आया, तो वो अपनी बहन सुखिया के घर काम करने गई। तो उसने दिन भर काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम था उसने सुखिया का घर का सारा काम किया और चावल साफ़ किए। चावल साफ़ करने के बाद जो अच्छे चावल थे वो अपनी बहन सुखिया के लिए रख दिया। और उसमें का जो खुद्दी होता है, जो छोटे छोटे चावल के जो दाने होते हैं उससे खुद्दी कहते हैं, वो खुद्दी वो अपने साथ उसने रख लिया। और जो अच्छे साग था, साग का उसने साग बना दिया। और जो साग का जो डंठल था, वो डंठल वो अपने साथ लेती आई और अपने घर लाके उसने खुद्दी के चावल के भात बनाया। और जो साग का जो डंठल वो अपनी बहन के घर से लाई थी, उसका साग बनाया। और उसने साग और भात, खुद्दी चावल का जो भात बनाया था, खाया और अपने बच्चों को खिलाया और वो खा पी के सो गई। जैसे ही कि आधी रात हुई तो उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो उसने चिल्ला के पूछा कि कौन है बाहर जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो बाहर से आवाज़ आई कि बेटा खोलो, मैं बुढ़िया माई हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो उस आवाज़ सुन के दुखिया ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे के पास खड़ी हैं। तो दुखिया ने पूछा कि अम्मा क्या बात है, इतनी रात में कैसे आई हैं। तो अम्मा बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और रात बहुत हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है तो तुम मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। उस पर दुखिया बोली कि अम्मा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो खुद ही दूसरों के घर काम करती हूँ और जो वहाँ का खाना बचता है वो मैं उसको लाती हूँ और बना के फिर मैं खाती हूँ। लेकिन कल जितिया है इसीलिए मैं आज बासी खाना नहीं लाई हूँ और मैं चावल की खुद्दी का भात और साग के डंठल की मैंने सब्जी बनाई है, अगर आप वो खाएंगी तो मैं आपको दे देती हूँ। ये बात सुन के अम्मा बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ बेटा ज़रूर खाऊंगी, लाओ मुझे खाना खिला दो। तो दुखिया गई और दुखिया खाना निकाल के लाके अम्मा को दे दी और अम्मा ने खाना खा लिया। इसीलिए कहा जाता है बहनों कि रात में कभी भी पूरा खाना नहीं साफ़ करना चाहिए, बर्तन में थोड़ा बहुत बचा के रखना ही चाहिए। तो अम्मा ने खाना खाया और फिर अम्मा बोली कि बेटा इतनी रात हो गई है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तो उस दुखिया बोली, अम्मा रात तो हाँ बहुत हो गई है, तो आप कहीं मत जाइए, आप यहीं मेरे घर पे ही सो जाइए। तो ये बात सुनकर अम्मा बोली कि ठीक है बेटा, मुझे बता दो मैं कहाँ सोऊं। उस पर दुखिया बोलती है कि माँ मेरे पास ये टूटी खाट है, आप इस पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाऊँगी। तो अम्मा खुश हो जाती है और अम्मा सो जाती हैं। और जैसी रात थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, इसके बाद अम्मा बोलती है, बेटा बेटा। तो उस पर दुखिया बोलती है, क्या है अम्मा, क्या हुआ। तो अम्मा बोलती हैं कि बेटा मुझे बहुत तेज़ लैट्रिन लगी है और मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में। तो दुखिया भी बोली, हाँ अम्मा रात तो बहुत हो गई है। दुखिया तो दिन भर काम की थी, वो थक चुकी थी, थकने के कारण उसको बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी। तो वो बोली, अम्मा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस घर के कोने में जाकर कर दीजिए और मैं सुबह साफ़ कर दूँगी। इस पर अम्मा बोली, ठीक है बेटा मैं वहीं जाके कर लेती हूँ। अम्मा कोने में चली गई और बोली वहाँ से कि बेटा भर भर करूँ कि छर करूँ, बेटा भर भर करूँ कि छर करूँ। उस पर दुखिया तो नींद में थी, दुखिया बोली, माँ अम्मा आप भर भर के कर दीजिए। तो उस पर अम्मा बोली, ठीक है बेटा मैं भर भर कर देती हूँ। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद अम्मा फिर बोली, बेटा अब मैं हाथ कहाँ पोंछूँ। तो उस पर दुखिया बोली कि अम्मा कहाँ पोंछेंगी, मेरे सिर पे आप पोंछ दीजिए, पोंछ के आप सो जाइए। इस पर अम्मा आती हैं और अम्मा अपना हाथ उसके सिर पर पोंछ के सो जाती हैं। और जैसे ही कि सुबह होता है, रोज़ डेली की तरह जैसे दुखिया उठती है तो वो उठती है, तो वो जैसे ही उठती है तो उसकी तो मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती हैं कि जिस कोने पे उसने अम्मा को बोला था लैट्रिन करने के लिए, उस कोने में बहुत सारे सोने आभूषण, सोने चांदी के, हीरे के, जवाहरात के पूरा भरा हुआ है।
तो वो देखती है कि उसका घर जो कल तक झोपड़ी था वो एक बहुत शानदार महल में बदल चुका है और उसके शरीर पर जो सोने चांदी के बहुत सारे आभूषण, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। तो वो देखते ही देखते दुखिया बहुत अमीर हो जाती है और बहुत मतलब सुखी हो जाती है। तो ये देख के उसकी बहन सुखिया को बहुत ही जलन होती है और वो आके अपनी बहन से पूछती है कि बहन तूने ऐसा क्या किया कि तू मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गई। उसे तो अंदर ही अंदर जलन हो रही थी कि मेरी बहन इतनी अमीर कैसे हो गई। तो सुखिया दुखिया से पूछने लगी कि तूने क्या क्या किया कि जो तेरे पास मेरे से भी ज़्यादा धन दौलत हो गई। तो दुखिया तो दिल की एकदम भली इंसान थी, बहुत ही अच्छी इंसान थी। तो उसने जैसा जैसा हुआ था सब बातें अपनी बहन से मतलब बता दी कि हाँ उस दिन बूढ़ी अम्मा आई थी और ऐसा ऐसा मैंने किया तो ये सब हो गया। तो उसके बाद से सुखिया का नींद चैन सब खो गया और वो जिउतिया व्रत का इंतज़ार करने लग गई। देखते ही देखते फिर से जिउतिया व्रत का दिन आया तो उसने बिल्कुल सेम टू सेम अपनी बहन की तरह खुद ही चावल का जो भात होता है वो बनाया और अच्छा साग फेंक के साग का जो डंठल था उसका सब्जी बनाई और खा पी के अपने बच्चों को खिला के वो भी सो गई। और जैसे ही आधी रात हुई तो उसके भी गेट की खटखटाने की आवाज़ आई। तो वो भी अंदर से बोली कि कौन है दरवाजे पर। तो बाहर से आवाज़ आई, बेटा खोलो मैं अम्मा खड़ी हूँ। तो इस पर सुखिया बहुत ही अंदर अंदर खुश थी क्योंकि उसे तो पता था कि जैसा जैसा मेरी बहन ने बोला है सब ऐसा ही होने वाला है। तो उसने जाके गेट खोला तो उसने सच में देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं। तो वो बोली क्या है अम्मा। तो अम्मा बोली बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और अगर खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मुझे दे दो। उस पर सुखिया बोली कि हाँ अम्मा मैंने तो चावल के जो खुद्दी होती है उसका भात और साग के डंठल बनाया है, अगर आप खाएंगी तो मैं आपको दे देती हूँ। उस पर अम्मा बोली ठीक है बेटा दे दो। तो वो अंदर उसको बुला के खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती है। इसके बाद से बोलती है अम्मा इतनी रात हो गई है आप कहाँ जाएंगी, आप यहीं पे सो जाइए। अम्मा बोलती है ठीक है बेटा मैं यहीं पे सो जाती हूँ। तो अम्मा बोली मैं कहाँ सोऊं। तो उस पर सुखिया बोलती है अम्मा मेरे पास तो ये टूटी हुई खाट है, आप उस पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाती हूँ। तो अम्मा सो जाती हैं। जैसे ही रात थोड़ी और बढ़ती है उस पर अम्मा बोलती हैं बेटा मुझे बहुत तेज़ लैट्रिन लगी है मैं कहाँ जाऊँ। उस पर सुखिया बोलती है कि अम्मा इतनी रात हो चुकी है, आप बाहर कहाँ जाएंगी, वहाँ घर के कोने में जाके आप कर लीजिए, मैं सुबह साफ़ कर दूँगी। और सुखिया बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश थी क्योंकि उसे तो पता था कि मेरी बहन ने मुझे क्या क्या बोलने को कहा है वही बोलना है। उस पर अम्मा बोली कोने में जाके लैट्रिन करते समय अम्मा बोली बेटा भर भर करूँ कि छर छर करूँ। लेकिन उस समय सुखिया से गलती हो जाती है, वो भूल जाती है कि उसे क्या बोलना है। तो वो बोलती है अम्मा छर छर कर दीजिए। उस पर अम्मा बोलती है ठीक है बेटा छर छर कर देती हूँ। करने के बाद थोड़ी देर बाद अम्मा बोलती है बेटा हाथ कहाँ पोंछूं। तो वो कहती है कहाँ पोंछेंगी अम्मा, मेरे सिर में पोंछ दीजिए और पोंछ के आप सो जाइए। उस पर अम्मा अपना हाथ सुखिया के सिर पर पोंछ देती हैं और आके सो जाती हैं। रात भर सुखिया को नींद नहीं आती है खुशी के मारे कि उसे लगता है कि वो भी अपनी बहन की तरह ही अमीर होने वाली है और उसके पास भी और ज़्यादा पैसे आने वाले होते हैं क्योंकि वो तो दिल की कपटी थी और लालची थी। जैसे जैसे दिन हुआ और उसने देखा कि पूरा घर में बदबू आ रहा है और उसके पूरा शरीर लैट्रिन से भरा हुआ है, पूरे घर में बदबू फैली हुई है और पूरे घर में से बदबू भी आ रही है। तो उस पर वो रोने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया है और मुझसे को उसने झूठ बोला कि उसने उसके साथ क्या क्या हुआ और मैंने बिल्कुल सेम ऐसा ही किया, तो मेरे साथ ये गलत हुआ और पूरा लैट्रिन से मैं सनी पड़ी हूँ। वो थोड़ी देर में नहा धुआ के अपनी बहन के पास गई और उससे झगड़ा लड़ाई करने लगी। बोली कि तुमने मेरे साथ चालाकी की है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने तो बोला था कि बूढ़ी अम्मा ने लैट्रिन किया था और मैंने ऐसे ऐसे भी किया जैसे तुमने बोला था, मैंने सब ऐसा ही किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे घर में लैट्रिन के मारे पूरा बदबू आ रहा है, मेरे शरीर में से पूरा बदबू आ रहा है। उस पर दुखिया बोलती है कि बहन ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे बिल्कुल सच बोला था, जैसा जैसा मेरे साथ हुआ था बिल्कुल मैंने तुमको वैसा ही बताया था। अच्छा ये बताओ कि जब अम्मा बोली कि बेटा छर छर करूँ कि भर भर करूँ तो तुमने क्या बोला था। उस पर सुखिया बोलती है कि मैंने तो उनसे बोला था कि छर छर कर। उस पर दुखिया बोलती है कि हाँ बहन तूने यहीं पर गलती कर दी क्योंकि मैंने तो भर भर बोला था और तुमने छर छर बोल दिया। इस पर दुखिया बोली बहन तूने यहीं पर गड़बड़ कर दी, तुझे भर भर बोलना था, छर छर नहीं बोलना था, लेकिन मैंने जो तुमसे बताया था वो बात बिल्कुल सही है, जैसा जैसा मेरे साथ हुआ था मैंने तुमको बिल्कुल वैसा ही बताया था। तो साथियों और मेरी बहनों इससे यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच और कपट नहीं करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। भगवान ने जिसको जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये सब सुख दुखिया के साथ जिउतिया माई की कृपा की वजह से हुआ था, इसलिए ज़ोर से मेरे साथ सबको एक बार बोलिए जय जिउतिया माई।
अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।